हाँ दोस्तों, मुझे लगता है अब हम जुड़ चुके हैं ठीक से। और हमारे साथ बस रिक्वेस्ट आने की देर है। रिक्वेस्ट आ जाए हमारे पास और उसके बाद हम शुरू करते हैं पूरी तरीके से लाइव। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे सत्या, आपका अपना रेडियो जंक्शन, जिस पर मैं आता हूँ हर रात 10 से 11 पर। और अनीता वर्मा कहती हैं हेलो। आप कैसी हैं अनीता जी? होपफुली अच्छी होंगी। और आपको मैंने ऐड कर लिया है यहाँ पर। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत उसके नमस्ते भैया। साथ जुड़ने वाले हैं आज। हाय हेलो। हेलो, आप कैसे मेरी हैं? आवाज़ आ रही है आपको? हाँ। मेरी मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर। हाँ। तो सबसे पहले तो स्वागत करते हैं यीशु का। और अनीता जी हमारे साथ हैं थैंक दोनों यू का। सो मच। आपका रेडियो जंक्शन पे फेसबुक लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आरजे सत्या। थैंक यू सो मच। आज और बहुत खास होने वाला है आज का इंट्रो सेशन। मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे इस चीज़ का मौका दिया कि मैं आपके पेज पर लाइव आऊँ। थैंक यू सो मच। और योर मोस्ट वेलकम। दोनों ही चीजें हैं। और पहले तो बहुत प्यारे लग रहे हो बच्चे आप। थैंक और मैं बता दूं सभी को कि ये है यीशु। और नमस्ते। बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे साथ, क्योंकि एज बहुत ज्यादा सा और बहुत ही छोटी उम्र से इन्होंने हर चीज आज के ये बच्चों को से मिलता है आज के भैया, बिजी। एक्सक्यूज मी। तो यीशु। भैया, आवाज़ हाँ। क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं। एक सेकेंड। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ। हाँ। तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं अभी, कुछ एक आध 10 लोग होंगे और डिस्कशन आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी कमेंट करके बताएं कि हमारी रहे कि सही से सब कुछ हो सकता है। तो यीशु शुरू करते हैं। भैया, आवाज़ आवाज नहीं है? नहीं, क्लियर नहीं है। कट रही है बीच बीच में। एक कभी बिल्कुल सही आ जाती है, कभी कट रही है। बीच बीच में के इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक मेरे पास आइडिया है, एक चीज कर सकते हैं। फैन मैं ऑफ कर देता हूँ पहले। फैन हम भी ऑफ कर देते हैं। क्या प्ले नहीं हो रहा है? कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स हो जाती है, खास करके लाइव में। अब आवाज आ रही है मेरे साथ? जी हाँ, अब आ रही है। जो जो बोल रहे हैं उनको हेलो बोल दिया। कर लेता हूँ। हेलो। मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है। हाँ। अब क्या कर रहे थे आपके बारे में? हाँ, बताओ अपने बारे में। हाँ,
आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम यशु वर्मा है और मैं भरतनाट्यम नृत्य 8 वर्षों से सीख रही हूँ, 5 साल की उम्र से। और आज मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया कि आज के मैं पेज पे लाइव आ सकूँ। तो यीशु, अपने बारे में 5 साल से आप सीख रहे हो, यस। तो अपने बारे में कुछ बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो और मैं आप कौन से जगह पे रहते हो, मतलब जैसे शहर लखनऊ में जैसे कि मैंने डाला था, कहाँ से बिलोंग करते हो, कुछ बातें अपने बारे में बताओ। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ सेंट डोमिनिक सिविल कॉलेज में और इंदिरा नगर लखनऊ में रहती हूँ, नवाबों के शहर में। बट मैं सीखती साउथ का डांस हूँ। हाँ, हाँ। हाँ। तो जैसे थोड़ी बहुत चीजें होती हैं कि आपकी उम्र के बच्चे जो होते हैं, पता ही होगा कि सब किस तरीके से टेक्नोलॉजी में बिजी रहते हैं आजकल। स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कैसे मैनेज करते हैं? एक्सक्यूज मी, फिर से आवाज़ नहीं आई। स्कूल की जो पढ़ाई हो रही है आजकल ऑनलाइन, उसको आप कैसे मैनेज करते हो? उसका पूरा स्केड्यूल फिक्स है मेरा। पहले तो हम लोग की 10 ओ क्लॉक क्लास शुरू होती है, तो फिर क्लास होती है, फिर पूरा हम लोग पढ़ते बढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस समय तो एग्जाम्स चल रहे हैं, और फिर उसके बाद शाम को डांस क्लास होती है। उसमें अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम लोग डांस क्लास जा रहे हैं, तो पूरा दिन सब बिजी, और मम्मा का हाउस होल्ड वर्क, हम्म। हेल्प। तो इतना टैलेंट होने की जो वजह है, उसके बारे पे अब आते हैं थोड़ा सा। मैं पूछना चाहूंगा कि डांस करियर ही क्यों चुना? इतनी छोटी सी उम्र में क्या इतनी समझ होना, और जैसे डांस देखा इतनी प्रोफेशनल तरीके से, कहाँ से सीख रहे थे, कैसे ललक जगी, और खास करके क्लासिकल डांस, वो भी भरतनाट्यम, केवल इसी में क्यों? पहली बात तो मुझे अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ाना है, इसीलिए मैंने भरतनाट्यम चूज किया। और ये सब पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरी टीचर्स को जाता है। अगर वो मेरे को इतना ट्रेन नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और ललक किस वजह से जगी, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती थी और मेरी रुचि भी थी, तो मम्मा ने कहा कि ट्राई करो, तो फिर तब से ये स्टार्ट हो गया पूरा। दैट इज वेरी गुड। और ये बताइए अपने बारे में कि जो कहते हैं कि बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको मिली छोटी सी उम्र में, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला। इवन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भी अवार्ड मिला हुआ है। और भी कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? एक स्टूडेंट या डांसर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही होता है जब टीचर उसकी तारीफ करती है, तो वो अचीवमेंट तो कोई नहीं दे बहुत अच्छी सकता। बात है। लेकिन प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले, जैसे जयपुर में पिछले साल मुझे वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड्स मिला, जो इंटरनेशनल था, और पूरे वाह। वर्ल्ड से सिर्फ 40 विमेन्स या फिर फीमेल्स को मिला, तो वो मुझे मिला। बाकी लखनऊ में मुझे अवध रत्न मिला। होती हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, तो उसमें मुझे विजेता, कहीं पर उपविजेता का पुरस्कार मिला। मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र सही में 12 साल है ना, मतलब झूठ तो नहीं बोल रहे थे कहीं? 5 साल? क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से 12 साल, हाँ, 12 साल। हाँ, इतनी अच्छी तरीके से मतलब बात करना, इतनी डिसेंट तरीके से, और अपना पॉइंट इतनी अच्छी तरीके से रहना, मुझे नहीं लगता कि 12 साल के बच्चों को ये सब आता हो। ये सब मम्मा और ये टी संस्कार ही हैं आपके, और जो लर्निंग। ये सब मम्मा और टीचर्स जो हमारी गुरु हैं उन्हीं का कमाल है, क्योंकि हर एक क्लासिकल डांसर के अंदर होना चाहिए कि वो बहुत पेशेंस रख के बोले। दैट इज सो ग्रेट बेटा, मतलब इतना इतना नॉलेज आप हो। थैंक यू सर। आशा करते हैं अभी आगे भी इंटरव्यू जारी रहेगा, जो भी सारी चीजें हैं, थैंक अ, इतना सब तुम्हारे अंदर है सारी चीजें।
आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड। और मुझे लगता है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स को इस तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए जो भी वो अचीव करते हैं जैसे आप करते हो। थैंक दैट इज वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा कि घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए? फुल सपोर्ट, वन वर्ड, फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट बचपन से? हाँ। हाँ। अब मैं अनीता जी के पास आता हूँ। जी भैया। एक क्वेश्चन आपसे है मैम जी। कि आप हाउसवाइफ हैं जी। और साथ में यीशु की मदर भी है, तो किस तरीके से लगता है कि क्या सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को? कैसे शुरू किया आपने सपोर्ट? देखिए, मेरा किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है इनके ऊपर। जब ये इनका करने का मन है, जो भी करें वो पूरी लगन के साथ करें। अगर पढ़ाई कर रही है जिस वक्त, तो पढ़ाई करें, तो हम प्रेशर नहीं देते कि आपको डांस करना है। या जब डांस कर रही हैं तो हम प्रेशर नहीं देते कि आपको, क्योंकि ये अपना टाइम शेड्यूल जो है खुद से ही मैनेज करके चलती हैं। तो हमें ज़्यादा मतलब ये नहीं करना पड़ता कि आपको ये करना है या ये करना है। प्रेशर हम किसी चीज़ का नहीं देते। जिस चीज़ का आपको कॉन्सेंट्रेट करना, जो करिए कॉन्सेंट्रेट करके करिए। कल को ये ब्लेम ना हो कि हाँ हमको ये करना था तो हमको ये करना था। हम ये चाहते जो भी करें वो फुल सपोर्ट हमारा रहे। बस अपनी तरफ से तो हमारा आशीर्वाद और सपोर्ट ही हम कर सकते हैं। मेहनत और जो भी कुछ करना है वो इन्हीं को करना है। जी भैया। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि बच्चे को भरतनाट्यम फील्ड में ही भेजना चाहिए? देखिए, संगीत में मेरी रुचि जो है वो शुरू से ही रही है। लेकिन मुझे गाने का शौक था। लेकिन पहले के हाँ। मतलब टाइम में इतना ज़्यादा मुझे इनकरेज नहीं किया गया। मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मतलब वो थे, सक्षम थे कि मुझे इतना ज़्यादा कर पाएँ। और पहले के टाइम में फिर अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। और हमारे मतलब जिस फैमिली से हम बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पर भी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं दिया जाता है। बहुत ज़्यादा तो पढ़ाई पर ही ज़ोर दिया जाता है। तो इसीलिए तो ये था कि हाँ मतलब अब कुछ अलग ये करना चाहती थी। तो इनकी इच्छा थी कि ये डांस करना चाहती हैं। आवाज़ तो नहीं बहुत, लेकिन ये डांस करना चाहती थी। तो थोड़ा-सा घर में भी विरोध हुआ मेरे, मतलब इन-लॉज़ में थोड़ा-सा रहा कि हाँ नहीं, पहले पढ़ाई, ये सब बाद में भी हो सकता है। लेकिन डांस जैसी चीज़ जो अगर शुरू से नहीं करेंगे तो बाद में इतना नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा-सा विरोध के अगेंस्ट जाके हमको थोड़ा बढ़ना पड़ा। लेकिन अब वही मतलब यीशु के फादर थोड़ा-सा था कि हाँ नहीं, पहले यही डांस करना है, सब पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन अब वो बहुत इनकरेज करते हैं। अगर हम नहीं जा पाते हैं, बल्कि अब वो ही इनकरेज ज़्यादा करते हैं, उनका ही सपोर्ट ज़्यादा रहता है। कई बार ये होता है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं जा पाते हैं, तो वो ही लेकर जाते हैं हर जगह। तो पहले थोड़ा शुरू में था, लेकिन अब तो सभी सपोर्टिव हैं, और इन-लॉज़ में भी और मम्मी के यहाँ भी सभी लोग। कई बार ये होता है कि हम नहीं जा मैं पाते हैं। यीशु को कहना चाहूंगा कि शी इज सो मच ग्रेटफुल कि उसको आप जैसे पेरेंट्स मिले। अब और ये तो बस अब सभी आप में, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के खास करके ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है या अपर क्लास फैमिली हो, ज्यादातर क्रिएटिव फील्ड्स को सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या आजकल ट्रेंड है यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का, वो सब चीजें ये सब सपोर्ट नहीं करती क्रिएटिव फील्ड को बेसिकली। ज्यादातर फोकस करते हैं कि बच्चे पढ़ाई करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या इस तरीके की फील्ड्स में जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि आप सपोर्ट करते हैं। तो आप ऐसे फील्ड नहीं, देखिए मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर कभी भी नहीं रहा कि हाँ आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि मतलब हम ये नहीं चाहते थे कि इनके मन में ये बात आए कि जो हाँ जैसे हम सोचते हैं कि हाँ हमको ये करना था लेकिन हम नहीं कर पाए। तो कल को ये इनके मन में ना रह जाए। जितनी मेरी सामर्थ्य, जितनी मेरी क्षमता है, उतना हम चाहते हैं कि अपने शौक और हॉबीज सब पूरे कर सकें। और इसके लिए प्रॉपर, लेकिन हाँ ये है टाइम मैनेज करके इनको ही चलना है कि कब क्या करना है, कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ का बैलेंस गड़बड़ ना हो। बस ये चीज़ है। अगर ये दोनों में बैलेंस करके चलती हैं और करती भी हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी इनके हमेशा 95 अबव ही आते हैं मार्क्स भी। तो इसलिए हम मतलब पूरा सैटिस्फाइड है, दोनों चीज़ को ये मैनेज करके पूरा चलती हैं। तो इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है, और बल्कि मुझे ब्लेस्ड हैं हम कि हाँ। और साथ में इन्वायरमेंट भी इतना, आसपास जो लोग मिलते हैं वो भी इतना प्रेज़ करते हैं। कुछ गिने चुने लोगों में है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वालों में लोग हैं। तो जैसे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए भी हैं, जैसे इनकी मौसी हैं, दीदी हैं, अंकल हैं, 2-4 लोग हैं, ये खुद ही नाम लेंगी, तो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इनका फ़क्र से सर जो है थोड़ा-सा मतलब गर्व से ऊँचा रहता है। ये भी खुद ही बताएँगी। सबको थैंक यू अ, बोलना चाहती हूँ, लेकिन स्पेशली शालिनी मौसी, अरुण अंकल और मौसी, सुनीता मौसी
और शिवानी दीदी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इन सभी की तरफ से और आपको भी आपको बहुत भी, सारा थैंक यू कि आप अगर आप नहीं होते तो लाइव कैसे यू आर होता। मोस्ट नहीं, लाइव होता, अभी ना होता तो कभी और होता, कभी नहीं तो कभी और होता। लाइफ इसी तरीके से चलती है। तो लाइफ से रिलेटेड मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि इतनी छोटी सी बच्ची इसकी समझ इतनी ज्यादा है, तो लाइफ के बारे में इस लड़की की क्या समझ है? लाइफ को क्या समझते हो आप? क्या क्या चैलेंज समझते हो लाइफ? हम्म, आवाज नहीं आई। भैया आवाज। लाइफ में मैं कह रहा हूँ कि आप इतनी समझदार हो, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सब कुछ समझते हो, तो लाइफ को किस तरीके से चैलेंजिंग लेते हो? सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारी स्टडीज को और हमारे जो हॉबी होती है, डांस ही नहीं कोई भी हॉबी हो उसको पैरेलली मैनेज करना और बेस्ट देना अपना, वही लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर वो चैलेंज हमने कॉम्पिटिट कर दिया तो फिर पूरी लाइफ। दैट इज वेरी गुड। और यही ना? शायद नेटवर्क इशू भैया है। ब्लर हो रहा है। नेटवर्क इशू है, हमें लग रहा है। अब ऑनलाइन है हम लोग, तो कहीं ना कहीं हाँ, वही नेटवर्क इश्यूज दिक्कत हो थोड़ा रही बहुत है, आता आवाज है। कट जाती लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बीच बीच में कंटिन्यू होता है ऐसा। तो लाइफ में चैलेंजिंग सबसे बड़ी चीज है कि आप प्रेजेंट में जिए और जो भी चीज कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। और एक चीज और है कि जैसे कि मम्मी ने बोला कि वो सिंगिंग नहीं कर लेकिन जब इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हाँ तो होता है पेरेंट्स के अंदर एक स्ट्रेस हो जाता है, एक कसक रहती है। वॉइस। हम्म, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है ये चीज़ कि जो अपने समय पर वो नहीं कर पाए। जैसे कि मम्मी ने कहा कि उनको सिंगिंग पसंद है, तो उनके पेरेंट्स ने शायद उस समय उतना सपोर्ट ना किया हो। तो ये उनका सपना भी होता है कि जो उनके बच्चे चाहें, वो उस जी। चीज़ को सपोर्ट करें वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि ये इंस्पिरेशन शायद आपको आपकी मम्मी से मिला, या कौन है इसके पीछे? ये मैं छोटा-सा सवाल पूछ रहा हूँ। इसके पीछे मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे सब सपोर्टर्स हैं। सीखने की इंस्पिरेशन कहाँ से? और सीखने की इंस्पिरेशन मुझे मिली, ये था कि मुझे अपने इंडियन कल्चर, मुझे वेस्टर्न में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँगी कि मुझे वेस्टर्न में आज भी इंटरेस्ट नहीं है मेरा। जब मैम बोलती हैं तब मैं करती हूँ, वरना वेस्टर्न में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए मुझे अपने इंडियन कल्चर को आगे लेके जाना था। इसीलिए मैंने भरतनाट्यम चूज़ किया। और ये सब अगर हमारी टीचर्स अगर मेरा सपोर्ट नहीं करती, हम मेरे पूरे स्कूल में भी और डांस क्लास में तो है ही, टीचर्स बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर स्पेशली अगर मुझे जैसे स्कूल में कोई मेरा प्रोग्राम है तो टीचर्स मान जाती हैं कि हाँ जाओ। इनफैक्ट प्रिंसिपल भी हम लोग का बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा कि हाँ ओके जाओ, वरना हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है। हुँ। और एक सवाल और था कि स्टूडेंट भी हो, एक परफॉर्मर के साथ-साथ एक स्टूडेंट भी हो, तो पढ़ाई को किस तरीके से मैनेज करते हो ज़रा? क्योंकि हमारे साथ जो भी लोग हमको देख रहे हैं, उसमें शायद कोई बच्चा भी हो जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़ना चाहता हो, लेकिन पढ़ाई को लेकर शायद आगे अपने करियर को और अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ा ना पाए। पढ़ाई एक वो नहीं है, पढ़ाई अगर समझी जाए तो बहुत ईज़ी है। इसलिए हमेशा समझ के करो, मैं हमेशा मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, मेरा यही मानना है। कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद तो अपने साथ सारा हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझने में टाइम नहीं लगता, तो इसलिए मैनेज हो जाता है सब ईज़िली।
दोनों ही चीजें कैसे मैनेज होती हैं, पढ़ाई भी और डांसिंग? टाइम टेबल, हर चीज के लिए टाइम टाइम। टेबल। हाँ। वेरी गुड, ठीक है। मतलब कि हम लोगों को एक तरीके के टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि किस समय हमारी प्रायोरिटी क्या है हाँ। उस वक्त। हाँ। दैट इज वेरी गुड। और अच्छा, एक चीज और है, हर जगह जब जाते हैं कहीं, हेलो हेलो, सुनाई दे रही है? एक मिनट, बीच बीच में थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कई जगह आप जाते होगे परफॉर्मेंस के लिए, और वहां पर बहुत तारीफ भी होती होगी। हम्म। तारीफें जब होती हैं तो अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सुपीरियोरिटी का एक कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो आ जाता है। उसको कैसे मैनेज करते हो कि वो चीज़ अंदर से ना आए, और जो बड़ा है मैं उसको बड़े की तरह ही देखूं, जो छोटा है उसको छोटे की तरह देखूं, और खुद के अंदर बेसिकली घमंड ना आने दूं? उसके लिए क्या करते हो आप? उसके लिए करना कुछ नहीं होता है, बस दिमाग में ये सेट करना पड़ता है कि अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है। जब बहुत सीनियर जो डांसर्स होते हैं, बहुत सीनियर गुरुज होते हैं, उनकी वीडियोस देखो तो लगता है अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, और अगर अभी से मेरे अंदर ये एटीट्यूड होगा तो शायद फिर ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, अभी तो सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है, ये तो होता है। इसीलिए हमेशा ये होना चाहिए कि अभी तो सीखना स्टार्ट किया है, अगर अभी से स्टारडम आ जाएगा तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये बहुत बढ़िया तुमने आंसर दिया है कि एटीट्यूड, हाउ यू मैनेज योर एटीट्यूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप जीवन में उतना ही आगे बढ़ सकते हो जितना बढ़िया आपका एटीट्यूड है। ईगो कभी आने नहीं देना चाहिए बीच में। दैट इज वेरी गुड। और एक सवाल और है कि भरतनाट्यम करते हो आप? डांस स्टाइल ये एक तरीके का है, इंडियन डांस स्टाइल। जैसे कथक को हम अगर ये बोले कि कथक इज द डांस स्टाइल या डांस फॉर्म जिसमें हम डांस के माध्यम से एक कहानी या कथा कहते हैं, तो भरतनाट्यम को हम क्या समझें? भरतनाट्यम से आप हर चीज समझना बहुत इजी है, आप एक स्टोरी डिपिक्ट कर सकते हैं, आप अपनी कहानी कह सकते हैं, आप किसी की कहानी बता सकते हैं। उसमें भाव भी होता है, नृत्य भी होता है, नाट्य भी होता है। हम्म, वाह। और आप अभी कहाँ से सीख रहे हो? मेरी शुरुआत की शिक्षा तो नित्यांगन डांस इंस्टीट्यूट में हुई, मिसेस अनुपमा श्रीवास्तव मैम से। और प्रेजेंट में मैं अभी निधि मैम से सीख रही हूँ रुद्रकला अकेडमी में। लखनऊ में ही? हाँ, लखनऊ में। हाँ। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे का प्लान ये है कि डांस और स्टडीज ये हमेशा पैरेलल ही रखना है। कभी ये नहीं करना कि एक साइड चले जाओ दूसरी साइड मत जाओ, ये नहीं होगा। मेरा मेन हम्म, गोल है आईएएस बनना, और आईएएस बनकर एक एग्जाम्पल वाह। बनना कि आप अगर आईएएस, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वो 10-8-6 वाला फॉर्मूला अपनाते हैं और फिर अपनी हॉबी को भूल जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला नहीं होना है, ये फॉर्मूला ये होना है कि आईएएस बनो लेकिन साथ में अपनी हॉबी को भी साथ लेकर बनो। ये एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर मैं आईएएस हूँ तो मैं भरतनाट्यम वेरी गुड। डांसर भी हो सकती हूँ। वेरी गुड। तो बिना देर के छोटी सी परफॉर्मेंस आपकी। वॉइस हेलो, भैया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, हेलो। हाँ, हेलो आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब बिना देर किए एक बहुत ही खूबसूरत से आपकी परफॉर्मेंस जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया था वो हम सभी को आप दिखाएं। उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं। रेडी? रेडी। हाँ। दोस्तों, मैं आपको कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाना चाहता हूँ विशु की।
Thank you.